गड्ढा युक्त सड़क पर ग्रामीणों ने धान रोपा। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की कोपागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र से है, जहां कसारा मोड़ से कसारा तक 3 वर्षों से सड़क टूटकर भूरी क्षतिग्रस्त होती। वहीं बरसात में सड़क पर बने बड़े गड्ढे में पानी के एकत्रित होने से सड़क पर सैकड़ों तालाब बन गए थे, जिसके चलते लोगों को आवागमन में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहीं कई बार मार्ग की मरम्मत को लेकर स्थानीय नेताओं से लेकर सभासदों ने कई बार शासन को पत्र लिखकर आवाज उठाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी डिस्ट्रिक्ट मऊ के और ग्राम लहरो डलवार के जो सड़क हादसा हो रही है और 100 में 75% आदमी लहरो डलवार के घायल हो जाएंगे तो सरकार देगा? बताइए। ये माथले हादसा पर है, हम यहाँ आ रहे थे, गिर गए दोनों। चुनाव के बेला में पर धान की रुपाई हो रही है। काहे रुपाई कर रहे हैं? अब जगह जगह खड्डा है, पानी लगा हुआ है, तो हम लोग सोचते हैं कि धान ही रोप जाए। अच्छा, रोड पे धान आप रोप रहे हैं? हाँ, क्या करेंगे कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम खेती हम रोड पे ही करें। 2-4 सेब निकलेगा ना। आपकी सोच तो बहुत लंबा है। चलिए ठीक है, AK शर्मा से क्या कर रहे हैं आप? हम AK शर्मा से यही हाथ जोड़ रहे हैं कि ये सड़क बन जा, नहीं तो लहरो दनवार के एक हिस्सा आदमी जो घायल हो जाएंगे हादसे में। तो जिम्मेदार कौन होगा? चाहते हैं जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा जिम्मेदार। अगर किसी को कोई हादसा हो जाएगा तो प्रशासन होगा जिम्मेदार। हाँ, खर्च तो हमारा होगा। समस्या ये है प्रदर्शन करने का कि हम लोग यहाँ तब्दीली हुई है इस रोड का ताल में, खाल में। अब हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे आने जाएं। अन्य लोग भी जो है आने जाने से कतरा रहे हैं, जबकि हमारे ऑफिसर भी जाते हैं, लेकिन बरसात के दिन में कोई इस पर ऑफिसर नहीं जाता है। वो समझ रहा है कि उधर से न जा कर के दूसरे तरफ से चले जाएं, लेकिन उस रास्ते से भेंट न हो, नहीं तो आम जनता क्या कहेगी। यहाँ पे नेता लोग तो तमाम लोग वादा किए हैं कि रोड हम बनवा देंगे, वादा किए हैं, हम करेंगे। विधायक सुधाकर सिंह भी वादा उनका जब समय आया तो खूब किए और हमसे कहते थे, हमारे क्लास फेलो हैं, कहते थे कि भैया हम पैसा दे दिए हैं। और शर्मा जी भी यहाँ आकर के वादा करके चले गए, लेकिन कोई यहाँ पर असर नहीं दिखाई दिया। राजू राय के यहाँ के सांसद हैं। राजू राय सांसद है, उन्होंने आया, कहा कि मैं जरूर बनवाऊंगा, अनिवार्य वो विषय कह के लेके कि हमारा क्षेत्र का ये अनिवार्य विषय है, मैं इस पर विशेष ध्यान दूंगा, लेकिन आज तक ले ध्यान देने की कोई समस्या ही नहीं आई। चुनाव जब से जीत गए हैं तब से आए हैं कि नहीं? कभी नहीं आए हैं। कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। यानी चुनाव के पहले ही काफी जो है, हाँ, पहले ही आए। आपने वादा पूरी किए, अरे आपने वादा कहे लेकिन पूरा नहीं किए, इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम कौन सा मुंह दिखाएंगे। वादा हमने पूरा नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए कि रोड कब का बना हुआ था, किसके कार्यकाल में बना था? कल्पनाथ राय के कार्यकाल में बना था। कल्पनाथ राय जब तक थे, उन्होंने इस रोड को चौड़ीकरण भी कराया, नहीं तो सिंगल रोड था। अब जो है इसके न रहने से यहाँ समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। मामला यह है कि आज 10 साल से ऊपर हो गया, सड़क टूट गई और आज तक अभी कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है, और न कोई मंत्री विधायक, सभी लोग हो गए, लेकिन कोई झांकने नहीं आया यहाँ। क्या सुधाकर सिंह क्या कहें? सुधाकर सिंह तो को क्या कहें, चुनाव के दौरान भी हम लोग के पास नहीं, चेहरा दिखाने तक नहीं आए। राजू राय के बाद जो गए आप लोग राजू राय से मिले जाकर? राजू राय का क्या कहना है? राजू राय तो कभी झांकने भी, चुनाव के बाद तो कोई आता ही नहीं, पूछता ही नहीं कि सड़क टूटी कि क्या हुई, कैसे क्या हो रहा है। AK शर्मा का बड़ा चर्चा में आ रहा है, काफी विकास कर रहे हैं। AK शर्मा केवल नाम के लिए है, काम तो कुछ नहीं है। यहाँ तो देख ही रहे हैं आप, पूरी सड़क टूटी हुई है 6 किलोमीटर। क्या इस रोड पे AK शर्मा आए हैं कि नहीं आए? कभी नहीं, हम लोग आए होंगे, लेकिन ऐसा चुनाव में आए हैं, चुनाव के बाद तो झांकने नहीं आए। तो चुनाव में जब आए थे तो AK शर्मा रोड को लेके क्या कहे? कहे कि हम इसका समाधान करेंगे, इस रोड को हम बनवा देंगे। तो क्या समाधान कर दिए? वो झांकने नहीं आए, समाधान क्या करेंगे? अरे झांकने, इसीलिए तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो रोड तो बन चुका है, ये रोड बन चुका है ना। अब बताइए, कागज में बन गया, यहाँ गिट्टी गिरी नहीं, यही नहीं खेल। अरे AK शर्मा तो काफी विकास किए, कहें कि हम रोड तो बनवा दिए हैं, पूरे गड्ढे मुक्त करवा दिए हैं। केवल कहने के लिए काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, किधर विकास कर रहे हैं? विकास क्या कर रहे हैं, वो करते होंगे तो अपने घर का करते होंगे। अच्छा, अपने घर का विकास AK शर्मा कर रहे हैं।
और यहाँ पे कोई विकास नहीं कर रहे हैं। कोई विकास नहीं। 2014 के बाद से यहाँ पे कोई भी विकास हुआ नहीं है। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको कितनी समस्या होती है। आए दिन सुनने में आता है कि यहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाएं, उनका बच्चा मतलब एक्सपायर हो गया। सिर्फ यही समस्या बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि छोटे बच्चे और महिलाओं को लेके है। हमें भी आने जाने में इतनी तकलीफ होती है। यहाँ पे इतना गड्ढा है, ना तो कोई विधायक सुनने को तैयार है। इससे पहले विजय राजभर थे, उसके बाद भी अभी बहुत सारे विधायक चेंज भी हो गए, मंत्री भी आ गए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। कोपागंज से लेके और कसारा तक 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन कोई सुनने को यहाँ पे तैयार नहीं है। हर बार हम प्रस्ताव लेके जाते हैं वहाँ पे कि थोड़ा देख लीजिए, लेकिन आते हैं फिर वहीं से मुड़ के चले जाते हैं। कभी आए भी तो सांत्वना दे के चले गए कि ये रोड बन जाएगा, बट उसके बाद कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है नहीं। यहाँ पे कम से कम अगर देखा जाए तो कोपागंज से लेके और कसारे के बीच में कम से कम 50 से ज़्यादा जनसंख्या होंगे। सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, झंडा लेके आ जाएंगे और वोट मांगेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। उसके बाद कोई यहाँ पे सुनवाई होती नहीं है। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि कम से कम इस समस्या को देखा जाए। गर्मी का टाइम है, सर्दी का टाइम है, बरसात का टाइम है। सर्दी के टाइम में ऐसी हालत हो जाती है कि गड्ढे दिखते नहीं हैं। कितनी बार तो यहाँ पे लोग बाइक लेके पलट जाते हैं, कार वाले पलट जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। सुधाकर सिंह जी भी हैं, उनका घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उनको भी हर चीज़ नॉलेज में रहता है, लेकिन कम से कम इस समस्या को देखनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। 2014 के बाद से यहाँ पे कोई भी विकास का काम हुआ नहीं है, रोड और लाइट को लेके और पानी और सीवर को लेके। तो मेरी तो यही दरख्वास्त रहेगी कि कम से कम नेता और मंत्री लोग इस चीज़ को सुने और इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें।